अब हमें परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है इब्रानियों 6 उसकी पहली आयत में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर। अब आपको बता दिया गया यीशु मसीह प्रभु है। उस पर विश्वास करने से आप अंदर जीवन को पाएंगे। जो कोई विश्वास करे वह बपतिस्मा ले, पापों की क्षमा को पाए और परमेश्वर के राज का वारिस हो। तो प्रभु कह रहा है कि अब उन आरंभ की शिक्षा को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हमें वही बात हमें बार बार सिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो आपको सिखा दिया गया है उसमें आप परिपक्व हो जाओ, दृढ़ हो जाओ और कहाँ पर बढ़ो? सिद्धता की ओर। लेकिन हम अब तक वही स्वभाव में है। हमें अब तक तो क्या चाहिए? दूध चाहिए। जैसे बच्चा छोटा होता है ना, उसे दूध ही चाहिए। लेकिन हमें क्या करना है? सिद्धता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और मरे हुए कामों से मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करें। और मरे हुए कामों से मन फिराओ और परमेश्वर पर विश्वास करो। अब परमेश्वर आपको विश्वास करना सिखा रहा है। आपको सिद्ध होने की जरूरत है। परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो आप भरोसा रखें। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, आप कैसी समस्या से गुजर सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। उसके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है, ताकि आप उस आश्चर्य कर्म को देखें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। ताकि जो समस्या से आप गुजर रहे हैं और आप विश्वास करें और परमेश्वर को पुकारें उन परिस्थितियों में, और परमेश्वर को वहां से निकालें। जब परमेश्वर आपको निकालता है तो आपका विश्वास पूरा होता है कि जो आपने विश्वास किया वो पूरा हुआ। इसलिए हमें कहाँ? सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है, सिद्ध होते जाना है। और दूसरी आयत कहती है, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। अब आपको बता दिया गया है कि बपतिस्मा होता है, जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, और जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो मर भी गया तो वो जी उठेगा जैसे प्रभु जी उठा। और अंतिम समय न्याय होगा। अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। अब आपको यही चीज सिखाने की जरूरत नहीं है, पर तो आपको सिखा दिया है तो आपको इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और कहाँ? सिद्धता की ओर और परिपक्वता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। आपको वही नहीं रहना है। आपको दूध ही नहीं, पर तो आपको अनाज, रोटी और भोजन की ओर भागना है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो। आगे वचन कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। अब आप परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं। आपने पवित्र आत्मा को पाया है, आप स्वर्गीय दान और वरदान से भर चुके हैं। तो आपको और परिपक्व होने की जरूरत है। परमेश्वर के और वचन को की ओर ध्यान देने की जरूरत है। आप इन चीजों पे घमंड ना करें कि अब आपने पवित्र आत्मा पा लिया या आप दान और वरदानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आपको इन चीजों में घमंड करने की जरूरत नहीं है, परंतु और सिद्ध होने की जरूरत है। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। आपने पवित्र आत्मा पा लिया, आपने दान और वरदान को पा लिए है, और परमेश्वर की सामर्थ्य आपने पा लिया है। अब आगे वचन कहता है, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है। अगर आप परमेश्वर के विश्वास में चलते हैं, सामर्थ्य में चलते हैं, अपने पवित्र आत्मा पा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर यदि आप भटक जाए तो आपका मन फिराना अनहोना है। फिर आपको कौन वापस लेकर आए? क्योंकि जिन चिन्ह चमत्कार को देखकर आप प्रभु में आए थे, अगर उसको पाने के बाद भी आप भटक जाए तो फिर आपका मन फिराना अनहोना है। फिर आपके लिए कौन सी कुर्बानी है, कौन सा बलिदान है जो आपके पापों को क्षमा कर सके? कोई बलिदान नहीं है। इसलिए अपने आप को जांचे ताकि आप विश्वास से ना भटकने पाए, परंतु सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। इसलिए घमंड और अहंकार की बातों को दूर रखें अपने आप से। अब आप बहुत सामर्थ्य में चल रहे हैं, इस बात में कभी घमंड ना करें।
क्योंकि आपसे अधिक सामर्थ्य में शैतान भी है, उसके पास भी अधिकार है। आप इतना कुछ नहीं कर सकते जितना शैतान कर सकते। शैतान तो रूप भी बदल सकता है, अन्य अन्य भाषा की कॉपी भी कर सकता है, परमेश्वर का रूप भी ले सकता है। उसके पास भी सामर्थ्य है, परंतु उसके पास अनंत जीवन नहीं है। और इसी के कारण वो परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था और इसी कारण वो गिरा दिया गया। और अब उसके लिए कोई मन फिराने का अवसर नहीं है, अब उसके लिए नाश होना ही है। तो प्रभु कह रहा है कि ऐसे लोग अगर भटक जाए तो उनका विश्वास में आना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो क्या तुम्हारे लिए फिर से मसीह क्रूस पर चढ़े और प्रभु के प्रकट होने पर आप उस पर कलंक लगाते हो, क्योंकि आपने उसके बलिदान को उस पर स्थिर नहीं रहे। इसलिए आपने जो परमेश्वर के स्वाद को चख चुके हैं, तो परमेश्वर में स्थिर बने रहे, उस पर विश्वास करते रहे और सिद्धता की और बढ़ते रहे। ऐसा ना हो कि आपने उसके स्वाद को चखने के बाद भी आप भटक जाओ। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन में ध्यान देने की जरूरत है और परमेश्वर की अधीनता में बने रहने की जरूरत है और सिद्धता की और बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो आपका घमंड आपको गिरा सकता है। घमंड के कारण ही शैतान गिर गया, नहीं तो वो सबसे अच्छा वर्षिपर था, उसके जैसा कोई वर्षिपर नहीं था। उसके पंखों में यंत्र थे, अपने पंखों को बजाकर परमेश्वर की स्तुति किया करता था और परमेश्वर से बनाया ही इसलिए था। लेकिन क्या हुआ? घमंड के कारण गिर गया। इसलिए ध्यान रखें, बी केयरफुली कि घमंड आप में ना हो। घमंड शैतान की ओर से है और इसलिए होता है कि हम गिर जाए, और अगर हम भटक जाए तो फिर हमारा मन फिराना अनहोना है। इसलिए अगर आपने स्वर्गीय सामर्थ्य का मसा चख लिया है, इसका स्वाद चख लिया है और तुम भटक जाओ, तो तुम्हारा विश्वास में फिर से आना अनहोना है। हालेलुया। इसलिए बी केयरफुल, सावधान रहें ताकि आप भटके ना, लेकिन ज्योति में चलते रहें, क्योंकि आपने एक बार ज्योति पा ली है, तो अंधकार आपके ऊपर प्रभुता ना रहे और तब ज्योति की संतान ही रहे। अब आगे वचन कहता है, क्योंकि जो भूमि वर्षा का पानी जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। अब कोई भूमि जिसमें बारिश होती है, बार बार बारिश से वो गीली होती है, तो क्या होता है? जिसने उसको जोता और बोया था, वो उसके लिए साग और पात उगाती है, मतलब उसके काम की वस्तु उगाती है, जिससे वो भोजन को पाता है, जिससे वो आहार को पाता है, और इसीलिए उसने उसे लगाया भी था ताकि वो भोजन को पाए। अगर क्या हो यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती, तो फिर अगर एक व्यक्ति ने उस जमीन को बोया है, इस पर परिश्रम किया है, उसमें पानी दिया, सब कुछ दिया है, लेकिन जब फल का समय आया तो उसने झाड़ी और ऊंट कटारे उगाई, तो किसान दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसने तो उम्मीद किया था कि उससे साग पत्ते उगते, उसमें भोजन की वस्तुएं उगती, लेकिन उसमें क्या होगा? ऊंट और कटारे। तो जब परमेश्वर अपना वचन आपको दे रहा है, आप पर अनुग्रह कर रहा है, तो वो चाहता है कि तुम में से उसकी महिमा निकले। अगर तुम इतना सब कुछ चखने के बाद भी भटक गए, तो तुम उस भूमि की तरह हो जो पानी पीकर भी ऊंट और कटारे उगा रहे हैं। इसलिए जब परमेश्वर का वचन आप में बोया जाता है, तो आप एक उपजाऊ भूमि की तरह फलवंत और आशीषित होने वाली भूमि, क्योंकि प्रभु कहता है परमेश्वर के राज के लिए फल लेकर आना है, और अच्छा पेड़ अच्छे फल लेकर आता है और निकम्मा पेड़ निकम्मे फल लेकर आता है, और फल से उसकी पहचान होती है, और पिता की इच्छा है कि तुम उसके लिए बहुत से फल लेकर आओ। तो परमेश्वर कहता है कि तुम बहुतों के आशीष का कारण बन जाओ, तुम्हें देखकर बहुत सारे लोग आशीषित हो जाए। आप उस भूमि की तरह हो जो बार बार पानी से भीगती है, लेकिन वो उपजाऊ होकर साग और पात उगाती, भोजन की वस्तु उगाती है, जिससे खेत का मालिक तृप्त होता है और आनंदित होता है।